नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है डेविसन तथा जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली तरंगों का प्रदर्शन। कुछ बच्चों का जो है कमेंट्स था कि मैं आज डेविसन तथा जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली तरंगों का प्रमाण कैसे दिया गया, इसको मैं सिद्ध करके दिखाऊँ। जैसा कि आपको पता होगा कि ये जो है क्लास 12 का फिजिक्स का एक चैप्टर का एक पार्ट है छोटा सा। तो आज हम डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली तरंगों का प्रदर्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे और इस उपकरण के अकॉर्डिंग किस तरह उसने प्रूव किया था, इसको हम बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि 1927 के आसपास डेविसन, इनका पूरा नाम था सीजे डेविसन का, जर्मर जिसे हम एलेक्स जर्मर भी कहते हैं, दो लोगों मिल करके एक प्रयोग किया, एक उपकरण के द्वारा एक प्रयोग किया। उस प्रयोग द्वारा उन्होंने दिखाया कि डी ब्रॉगली तरंगें कैसे जो है अस्तित्व में आती है। उस प्रयोग के लिए उन्होंने जिस उपकरण का प्रयोग किया, उस उपकरण के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, इनका मैं पहले से आपको इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूँ। इसमें उन्होंने प्रयोग किया इलेक्ट्रॉन गन का। जी से दिखाया गया इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन गन जो है ये इलेक्ट्रॉन पुंजों को समांतर दिशा में निर्गत करता है। गन का मतलब आपको पता है बंदूक है। जिस तरह से बंदूक से गोलियाँ निकलती हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पुंज जो है समांतर दिशा में निर्गत होगी। दूसरा यूज लिया फिलामेंट। आपको पता है कि बल्ब में भी टंगस्टन फिलामेंट का वायर लगा रहता है, वही फिलामेंट यहाँ पे लिया जिसमें बेरियम ऑक्साइड का जो है लेप लगा रहेगा। जो बेरियम ऑक्साइड का लेप है वह रिफ्लेक्शन के लिए काम आएगा, मतलब परावर्तन के लिए काम आएगा। इसलिए कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि आखिर फिलामेंट के धातु पर या तंतु पर जो है बेरियम ऑक्साइड का लेप क्यों किया जाता है। तो बेरियम ऑक्साइड का लेप से जो है परावर्तन का जो रेट ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पुंज जो है इससे टकरा के निकलेंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। इसी वजह से बेरियम ऑक्साइड का लेप इस पर किया जाता है। फिर हम जो इसमें बैटरी ले लेते हैं। एक इसमें होता है परिवर्ती विभव। परिवर्ती विभव का मतलब क्या है कि पोटेंशियल जो है वो चेंज होगा, वह फिक्स नहीं रहेगा, बदलता रहेगा। और इसके बाद हम लेंगे एक निकल क्रिस्टल और एक फिर लेंगे हम जो है एक धारा मापी। धारा मापी के लिए आप दो का प्रयोग कर सकते हैं इक्विपमेंट का। जैसे एक होता है गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है अमीटर। छोटी धारा को मापने के लिए, कम मात्रा की धारा को मापने के लिए जैसा आपको पता होगा कि हम गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, और बड़े अमाउंट में अगर धारा को मापना है तो हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप गैल्वेनोमीटर या अमीटर दोनों में से कोई भी धारा मापी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसमें लिया गया है वित्तीय पैमाना, इसे यस से किया गया है प्रदर्शित। और एक यहाँ पे है फैराडे सिलेंडर। फैराडे सिलेंडर भी एक संशोधन का काम यहाँ करता है। अब ये प्रयोग किस तरह से उन्होंने किया इसको मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गन से जो है समांतर दिशा में किरण पुंज निर्गत होती है। वह किरण पुंज जाके आपके बेरियम ऑक्साइड लेपित फिलामेंट से टकराती है, और फिलामेंट से टकरा करके ये जो है इलेक्ट्रॉन पुंज आकर के निकल क्रिस्टल सी से टकराती है। और निकल क्रिस्टल सी से टकराने के बाद जो है ये जाके आपतित होती है जो है फैराडे सिलेंडर पर। फैराडे सिलेंडर जो है एक वित्तीय पैमाने के द्वारा जो है जुड़ा रहता है, जो स्लाइड कर सकता है, खिसक कर सकता है। और इसके स्लाइड होने पे जो है धारा मापी में कुछ विक्षेप आता है, विचलन आता है, जिससे धारा मापी में हम जो है धारा का मापन कर सकते हैं। हम परिवर्ती विभव का इस्तेमाल करते हैं। परिवर्ती विभव का इस्तेमाल करने पर देखा गया कि जैसे जैसे हम विभव को बदल के रखते हैं बैटरी में, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन गन से समांतर निकलने वाले किरण पुंज का जो मात्रा है, जो इंटेंसिटी है, वो बदलती रहती है। तो हम प्रयोग में पहले 44 वोल्ट का परिवर्ती विभव का प्रयोग करते हैं, फिर 28 वोल्ट का। ऐसे ऐसे प्रयोग करने पर देखा गया कि 54 वोल्ट का, जब हमने 54 वोल्ट का परिवर्ती विभव का प्रयोग किया तो इस समय सबसे अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा जो है समांतर इलेक्ट्रॉन पुंज निर्गत किया गया, जो क्रिस्टल सी से टकराकर जो है फैराडे सिलेंडर पर आपतित हुआ। इस समय धारा मापी में जो विक्षेप हुआ उस विक्षेप को नाप लिया गया। नापने के बाद जो है हम फैराडे सिलेंडर के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता को भी ज्ञात कर लेते हैं। और ये तीव्रता ज्ञात करने के बाद जो है हमें पता है कि लैम्डा बराबर होता है 12.27 √V एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ V का मान जो है 54 वोल्ट रखा गया।
54 वोल्ट रखने पे जो तरंगदैर्घ्य हमें मिला वो 1.667 एंगस्ट्रॉम के बराबर मिला। आपको पता है कि 1.67 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य है। यह तरंगदैर्घ्य जो है वह द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य के लगभग निकट है या लगभग पास है। इस तरह से यह प्रूव हो जाता है कि डेविसन और जर्मर प्रयोग ने जो है द्विबाहुली तरंगों का अस्तित्व जो है स्थापित किया। अच्छा, हम चाहें तो और भी परिवर्ती विभव का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 44 वोल्ट है, 28 वोल्ट है और भी। लेकिन देखा गया कि 54 वोल्ट ऐसा एक परिवर्ती विभव था जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गण के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन पुंजों को निर्गत किया गया और ये निकिल क्रिस्टल से टकरा करके फैराडे सिलेंडर पर आपतित होती हैं और धारा मापी में अधिक मात्रा में विक्षेप पैदा होता है। इसे धारा का मापन किया जा सकता है और धारा के मापन के बाद जो है इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता यहाँ पे अधिकतम देखी गई। बाकी परिवर्ती विभवों पर इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता उतनी ज़्यादा नहीं थी। और अगर इनके बीच ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ प्लॉट करने पर देखा गया कि 54 वोल्ट पर जो आपकी निर्गत इलेक्ट्रॉन पुंज है और आपके संसूचन पर जो आपकी जो है इलेक्ट्रॉन पुंज है उनके बीच का जो कोण है, विचलन कोण है, वो फाई जो है 50 डिग्री पाया गया। इस तरह से आपके 54 वोल्ट पे जो हमको तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है वह तरंगदैर्घ्य जो है 1.67 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, जो कि आपके द्रव्य तरंगों के निकट है, पास है। इससे प्रूव हो जाता है या इससे प्रमाणित हो जाता है कि द्विबाहुली तरंगें जो है अस्तित्व में होती हैं, जिन्हें हम इस उपकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, माप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है डेविसन का